महिला का मुद्दा है बेरोजगारी। 6 साल से तमिलनाडु में काम करते हैं। अगर यहाँ पे रोजगार होता तो हम 6 साल से तमिलनाडु में काम करते। आप माइक लेकर पूछ रहे हैं सब जनता से, आप ही ने रिपोर्टिंग करते हैं कि हाँ किसका बहुमत ज्यादा चल रहा है। आप ही के आधार पर बता देंगे कि हाँ आप किसका बहुमत दे रहे हैं। राहुल गांधी को सीरियसली मत लीजिए। जो आदमी एक चूहा नहीं मार सकता है पाकिस्तान में जाकर के अंदर, और वो तो बेचारा इतना आतंकवादी को मार दिया। आप लड़ने के लिए तैयार हैं तब ना वो लड़वाते हैं। मेरा कहने का मुद्दा है, आप मंदिर मस्जिद करते हो तब ना वो उसका साथ सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए वो अगर मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ जाकर के बोलते हैं, तब वो उसका जवाब के उलट के देते हैं। आप बोलो ही मत। पहले सीरियसली लेते हो, कोई आदमी है युवा नेता हैं, विपक्ष में बैठते हैं। युवा नहीं है, वैसे करके फाड़ देता, कनखी मारता, युवा नेता है। मेरे हिसाब से तो भाजपा ही आना चाहिए। आज हम फिर पहुंच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। और जब भी चुनाव आता है तो 3 मुद्दा रहा जाता है और एक मुद्दा उसमें ऐड कर दिया जाता है, महिला वोटर किसके साथ है। महिला वोटर की बात करेंगे तो हर एक सरकार दावा करता है महिला वोटर हमारे साथ है। तो आपको क्या लग रहा है अब की बार का महिला का मुद्दा क्या होने वाला है? महिला का मुद्दा है बेरोजगारी। पहली बात, अब काम तो हो रहा है लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए औरतों के लिए आरक्षण या जिस भी तरह से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ, उस पे और काम करना पड़ेगा उनको। अच्छा, तो ऐसा क्या मुद्दा रहेगा अब की बार का? यही कि महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए वो और कुछ कर सकते हैं, जैसे खोला हुआ है गांव में उन्होंने। अच्छा, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि नीतीश बाबू के सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, पर नहीं, वही ये गलत है, ये गलत है। नहीं, सुरक्षा के मामला में मैंने पटना में भी, मैं अभी रिसेंट में 2 महीने से रह रही हूँ, पटना के मामले में भी मैं कहती हूँ कि महिला सुरक्षित है। महिला सुरक्षित है। हाँ नीतीश बाबू के हाँ हाथ में। हाँ। और रहा एजुकेशन पे भी नीतीश जी को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको बदलाव अब जरूरी है? 15 से 20 साल नीतीश कुमार जी शासन किए हैं कुर्सी पर। बदलाव मतलब जरूरी तो है क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं और जिस रफ्तार से बिहार को चाहिए काम करने वाला, उस हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहे हैं विगत 5 सालों में। उनको और अपने में अब उम्र भी हो गया उनका, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि मेरे पार्टी में ऐसा कौन है जो इस बिहार को और ऊंचाई दे सके। अच्छा मैडम, आपको क्या लगता है बिहार में कौन सा सरकार बेस्ट रहेगा? मेरे हिसाब से तो भाजपा ही आना चाहिए। भाजपा ही आना चाहिए, क्यों मैडम? क्योंकि भाजपा का जो सोचने का तरीका है वो बहुत हद तक जो भी हिंदू परिवार से बिलोंग करती है उसका सोच उसी तरह का है। ये लड़वाने का बात करते हैं जो बीजेपी सरकार है। तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं तब ना वो लड़वाते हैं। मेरा कहने का मुद्दा है, आप मंदिर मस्जिद करते हो तब ना वो उसका साथ सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए वो अगर मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ जाकर के बोलते हैं, तब वो उसका जवाब के उलट के देते हैं। आप बोलो ही मत। आप बोलो ही मत। आप बोलो ही मत कि मंदिर में क्या हो रहा है, मंदिर में कैसे लोग जा रहा है, क्या कर रहा है। आप उसमें घुसने का भी कोशिश नहीं करो। अगर आप मुसलमान हो तो हम लोग तो नहीं जाते हैं मस्जिद, आप भी मत जाओ। हिंदू के जहाँ पर धर्म है, जहाँ जानता है कि हिंदू पूजा करता है, वहाँ पर कुछ गंदा चीज़ फेंक देते हो जो वो लोग नहीं खाते हैं, वो चीज़ वहाँ पर फेंक देते हो, तो वो तो गलत है ना। और रहा बात, ये सोच का बात है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें भाजपा का हाथ है हिंदू मुसलमान करवाने में। हिंदू मुसलमान करने में जनता का दोष भी है और विपक्ष का भी है कि वो लोग हाईलाइट कर देते हैं। क्या लग रहा है अब की बार बिहार का माहौल? जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, दोनों पार्टियां लगातार। आप किस टीवी के हैं? हम टीवी से यूट्यूबर हैं सर। मैं इतना ही बता दूं, ये क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को सीरियसली मत लीजिए। उन्होंने राजगीर आए, कहा मोदी हो गया सिलेंडर। अरे मत लीजिए। जो आदमी एक चूहा नहीं मार सकता है पाकिस्तान में जाकर के अंदर, और वो तो बेचारा इतना आतंकवादी को मार दिया। कहाँ मार दे? सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे कितने रफाइल गिरे हैं, वो सबूत मांग रहे हैं। देखा है? विश्वास नहीं है। जिस आदमी को मिलिट्री पर विश्वास नहीं है, उस आदमी को देश का प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? कौन बनाएगा उसको? अपनी सेना पर जिसको विश्वास नहीं है, उसको देश कैसे विश्वास करेगा उसके ऊपर? अरे मोदी जी झुक गए ना, अमेरिका के सामने झुक गए, ट्रम्प के सामने झुक गए, चू नहीं निकल पा रहा है मोदी जी का। अरे खुद पाकिस्तान ने बोला कि हमको खुद पीटीस है, ऐसे कीस है, वैसे कीस है। मार खाने वाला तो खुद कह रहा है कि हमको मारिस है, तो वो क्या बोलेंगे? इस काहे सीरियसली लेते हो? कोई आदमी है? युवा नेता हैं, विपक्ष में बैठते हैं। युवा नहीं है, वैसे करके फाड़ देता, कनखी मारता, युवा नेता है। कौन आदमी का बात करते? मत लीजिए सीरियसली।
हम तो सीरियसली नहीं लेते हैं। वो आदमी नहीं है वो अरे नेहरू जी इंदिरा गांधी या कुल राजीव गांधी, उसकी आत्मा रोता होगा जैसा ही पैदा हो गया है। जैसे पैदा कह रहे हैं, बिहार के 3 ही लोग भविष्य हैं, एक राहुल गांधी जी, एक कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव। कन्हैया कुमार बताइए तो, जो देशद्रोही का करता इंशाल्लाह क्या क्या कहता, उस आदमी के बारे में बात करते हैं। अरे अच्छा आदमी के बारे में बात कीजिए ना जी। ये कौन आदमी के बारे में बात करते हैं? ये कोई आदमी है राहुल गांधी? नहीं है ना, हम तो लेते ही नहीं है उसको, आदमी को सीरियस लेते ही नहीं है, एकदम नहीं लेते हैं। वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, अब की बार एनडीए गायब। और दशरथ मांझी बेचारा, राहुल नीतीश कुमार इतना स्टैचू क्या क्या बनाया, कहाँ थे? आज दशरथ मांझी के बाद चले गए, क्या मतलब है भाई? बस दारू चालू चले गए। दलितों का बात करते हैं, क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम जयंत कुमार है। जयंत कुमार जी, आप बताइए, अब की बार बिहार के रहने वाले हैं ना आप? बिहार के ही रहने वाले हैं। अब की बार लहर किधर जा रहा है? बस आप जिधर चाहिए उधर चले होगा। हम किधर चाहेंगे महाराज, हम तो आपसे पूछ रहे तो सब रिपोर्ट बताते हैं। वही ना, हाँ? आपका जन मूड होगा उन्हें सब जनता चलेगा। जनता के बीच में हैं, हमारे मूड से होगा। ये देखिए, आप माइक लेकर पूछ रहे हैं सब जनता से, आप ही ने रिपोर्टिंग करते हैं कि हाँ किसका बहुमत ज्यादा चल रहा है, तो आप ही के आधार पर बता देंगे कि हाँ आप किसका बहुमत दे रहे हैं। अच्छा, तो किधर लग रहा है? आप दिखा किधर दिखा? नहीं, आपके अनुसार किधर दिखा रहा है मीडिया? किधर लगता है? हमें तो कुछ लगता नहीं, तभी ना आपसे पूछ रहे। अगर हमें लगता, हम डायरेक्ट बोलते ना ये पार्टी जीत रहा है, हमें डाउट है, तभी ना आपसे पूछ रहे हैं। आई पार्टी का दे रहे हैं, बस वो हो गया। क्या लग रहा है आपकी बार बिहार का माहौल क्या है? बिहार का माहौल यही है, बहुत गर्म है। इस साल पूरा पब्लिक चाह रहा है कि बदलाव होना चाहिए। 30 साल से इधर हो रहा है, इस साल अलग होना है, अलग होना चाहिए बस। क्योंकि सब बोल रहा है, 30 साल से बोल रहे हैं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, पर हो रहा है, पर जिस तरह से होना चाहिए बिहार में उस तरह से नहीं हो रहा है। और दूसरा राज्य में देखिए, दिल्ली में देखिए, तमिलनाडु में, हम 6 साल से तमिलनाडु में काम करते हैं। अगर यहाँ पर रोजगार होता तो हम 6 साल से तमिलनाडु में काम करते, बताइए। तो हमको रोजगार यहाँ मिलेगा तब ना बोले कि हाँ यहाँ के लिए सही है। तमिलनाडु सरकार वहाँ रोजगार दे रहा है तो वहाँ पे जा रहे हैं काम करने हम लोग, क्यों? अभी आप हमको बताइए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ का नेता लोग सही नहीं है। वो लोग अपना बढ़ता, अपना खाली स्कॉर्पियो चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। गरीब को 5 किलो ना दे दिए, हो गया, जाओ तुम्हारा काम खत्म, बस। हम लोग कमाने जाएंगे दूसरा देश में, भिखारी हम लोग का यहाँ घर नहीं है। बोल रहे हैं 30 साल का उम्र, अभी तक एक बार वोट नहीं दिए। जो आएगा ना वोट देने के लिए, उसको बोले हमको रोजगार दिया जो तुमको वोट दूंगा। हमको रोजगार देगा तब नहीं बिहार में रह के वोट देंगे बिहारी को। हम बाहर खट रहे हैं, बाहर क्यों खट रहे हैं? क्योंकि रोजगार नहीं है, इसलिए ना। हाँ जी, इस बार आएगा हमको कहने, उससे लड़ेंगे। भाई हमको क्या दिया जो तुमको वोट देंगे? बोलो, हमारे पास सब कुछ है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है, पर वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ। हमको खाने के लिए देगा तब नहीं यहाँ रहेंगे। भूखे कोई रहेगा बिहार में? बताइए, कितना भूखे आदमी मर रहा है। कह रहे हैं अब की बार इसीलिए चुनाव करवा रहे हैं, छठ पूजा के टाइम लगभग चुनाव करवा रहे हैं, क्योंकि हर एक लोग बिहारी छठ पूजा में आते हैं। हम भी आते हैं, पर इस साल हम लोग अभी जाएंगे ना, अब आएंगे ना तो ये बदल देंगे। 2 और है ना, तीसरा आया है ना, तीसरा को जय जयकार कर देंगे। कौन तीसरा आया है? आपको ही पता है कौन आया? कैमरे बताइए ना, कैमरे बताइए। पता है, तीसरा यही है, जनसुराज। जब भी गांधी मैदान भरने के लिए आए थे, पर कुछ वजह से रुक गया। हम लोग जनसुराज के पार्टी के अभी सपोर्ट करेंगे। आप किसी का सपोर्ट कीजिए। हम इस बार 30 साल से आरजेडी और भाजपा और जेडीयू को देख रहे हैं, पर इस साल जनसुराज को देखेंगे। पर एक मनोज तिवारी जी का बयान आया था, उनसे पूछा गया था, कह रहे हैं पैसा लेके जितवाने वाला दलाल है प्रशांत किशोर जी। अरे भाई, नेता पे आप किस पे विश्वास करते हैं? आप मनोज तिवारी से नहीं, इनसे हम पूछ रहे हैं, आप किस नेता पे विश्वास करते हैं? बताइए। हम तो किसी पे करते ही नहीं तो है। फिर तो क्यों उसके बात लेके चल रहे हैं? जनता पे विश्वास करिए, जनता का बात कीजिए, जनता के बीच में रहता, जनता के हित की बात कीजिए, फिर आपको देखिए क्या होता है।